हेलो दोस्त। तो मेरे कुछ एक्सपीरियंस है बद्रीनाथ ट्रिप के आने के बाद से। मतलब मैं कुछ वहाँ जाके एक्सपीरियंस किया हूँ और मैं क्या जो मैं बाइक से गया था उसके साथ मेरे क्या एक्सपीरियंस है, तो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मेरा कोई वो मोटिव नहीं था कि मैं यूट्यूब पे वो करूँ ये, बस मैं वो घूम रहा था तो मैं सोचा कि मेरे क्या एक्सपीरियंस है तो मैं आपके साथ वो कर रहा हूँ। क्या है, अगर आप बाइक से जा रहे हैं तो और ज़्यादा उस पे और आप क्या ध्यान रख सकते हैं। जब आप बाइक पे होते हैं तो आप पहले पूरी तरह फुल ग्लव्स रखिए, क्योंकि पहाड़ों में ठंडा ज़्यादा होता है। और बॉडी में थोड़ा फ्लेक्सिबल कपड़ा, जैसे ट्राउज़र टाइप पे नहीं, जैसे जीन्स वीन्स डालते हैं ना, तो थोड़ा वो रहता है, कंजस्टेड रहता है। तो आप थोड़ा फ्लेक्सिबल वो डालिए, क्योंकि आपका मूवमेंट करना होता है, जैसे पैर को ऊपर नीचे, कहीं भी आप ट्रैफिक में आ गए हैं, चाहे ऑफ रोड टाइप का वो जो रास्ता होता है, तो उस टाइप पे आपको वो सब जो आप फ्लेक्सिबल जो नीचे लोअर पहने रहते हैं तो एक अच्छा वो प्रोवाइड करता है आपको, वो रखता है। ग्लव्स, हेलमेट, ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो आपको लगाना चाहिए। गले में लगाने के लिए आप ले लीजिए, जैसे पट्टी टाइप का जो कैप के साथ देता है वो लगा लीजिए, क्योंकि हवा का इम्पैक्ट यहाँ पे भी आता है, क्योंकि हेलमेट का वो रहता है, यहाँ तक ही रहेगा। और आप हो सके तो आप क्या एक वो लगा लीजिए, आप एक फेस मास्क लगा लीजिए, क्योंकि जब आप हेलमेट का वो ऊपर रखते हैं कांच को, है ना, वाइज़र को, तो धूल वूल आता है, तो इसके लिए आप सनग्लास भी यूज करिए, क्योंकि ये सब आप जैसे वो सब सेफ्टी प्रोवाइड करता है। आप उस टाइप में जाते हैं, उस टेरेन में जाते हैं, तो इसके लिए आपको वो सब चीज़ें बेसिक वो रखना है। टाइम टू टाइम बाइक से जाने में ये फ़ायदा होता है कि आप वो देखते जाते हैं आसपास के नेचर को, आपको जहाँ भी रुकने का मन है आप वहाँ रुक सकते हैं, है ना। बाइक का स्पीड कांस्टेंट रखें, जैसे आप मैक्सिमम आपको कितना भी एक्सपीरियंस हो, जैसे आप प्लेन इलाका से टेरेन से आते हैं तो आप पहाड़ में आप 60-70 के आसपास ही ले जाइए, क्योंकि उससे ज़्यादा आपको अगर आउट ऑफ कंट्रोल होंगे तो एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। तो और भी जैसे आप टाइम टू टाइम आप रेस्ट लेते रहिए, जैसे अगर आपका 300 किलोमीटर का वो है, टूर है, तो आपको जाना है, तो उसमें आप जब आपका मन करे, थोड़ा सा भी प्यास लग रहा है, चाहे कुछ भी लग रहा है कि अब मेरा हाथ वो नहीं हो रहा है, चाहे बॉडी का कुछ पार्ट में भी दिक्कत हो रहा है जैसे लग रहा है, तो आप वहाँ पे रुकिए, थोड़ा रेस्ट करिए, थोड़ा टहलिए आसपास। अगर आपके पास राइडिंग पूरा का पूरा वो कंप्लीट सूट है तो आप तो उसमें तो आप वो लगा सकते हैं। अगर जिनके पास नहीं है तो आप फुल ग्लव्स रखिए, 2 लेयर आप हर जगह, जैसे लोअर में भी आप 2 लेयर का वो रखिए, है ना। जैसे आप नीचे ट्राउज़र डाल लें, ऊपर से कुछ और फ्लेक्सिबल पहन लिए। और भी है, सॉक्स हमेशा 2-3 लेकर चलिए, 2-3, क्योंकि कब कैसा मौसम आ जाएगा, है ना। लेकिन वाटरप्रूफ शू आप ज़रूर रखिए। आपके पास किट है या नहीं राइडिंग का पूरा, लेकिन आप जैसे शू से वो होता है ना, जैसे आपको पैर में ठंड नहीं लगेगा तो आप मतलब बॉडी वो रहता है। और भी है, जैसे आप टाइम टू टाइम पानी पीते रहिए, खाना खाते रहिए, है ना। ज़्यादा वो नहीं लेना है कि मुझे वो करना है, ओवर स्पीडिंग करना है, मुझे उस चीज़ को चेज़ करना है। अगर आप वैसे करिएगा तो आपको एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत से लोगों को ये भी पता नहीं होता है, जैसे सिर्फ वो पता रहता है कि माना गाँव आप जाएंगे तो वो मिलेगा भीम पुल और स्वर्गरोहन मार्ग, लेकिन वहाँ पे ब्यास गुफा और गणेश गुफा है। जहाँ ब्यास गुफा है वहीं से सरस्वती निकलती है और यहाँ पे आके वो मतलब विलुप्त हो जाती, बोलते हैं कि पाताल में चले जाते हैं। और बहुत अच्छा नेचर है, आप इंजॉय करिएगा, है ना। कभी भी वो नहीं, आप कभी भी ट्रैवल करिए तो आप अपने साथ 2 बोतल पानी रखिए। अगर आपके पास वो है बैग है तो आप वो रखे रहिए गर्म पानी के लिए, और नहीं तो 2 बोतल पानी रखे रहिए हमेशा। इलेक्ट्रॉल पाउडर रखे रहिए, क्योंकि कभी कभी डिहाइड्रेशन हो जाता है गर्मी के टाइम में। और भी आप खाने का सामान कुछ रखे रहिए, जब आप कहीं भी आपको मन कर रहा है रुकने का तो आप रुक जाइए, थोड़ा सा भी वो हो रहा है बॉडी में तो आप रुक जाइए। और मेडिसिन कुछ रखे रहिए, जैसे आप ऊपर जब पहाड़ों में जाते हैं तो जैसे सांस फूलने लगता है तो आप वो रखे रहिए, है ना। और भी जैसे सर दर्द ये सब का जो बेसिक जो चीज़ें हैं, जो मेडिसिन है वो आप ले करें, क्योंकि वो सब हर किसी के साथ, किसी के भी साथ हो सकता है। जैसे आप अपने आप को, हर कोई हेल्दी है अपने आप में, लेकिन जब आप उस एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो आपको थोड़ा ना थोड़ा वो मिलता है, तो इसलिए आप कुछ ना कुछ जो बेसिक है वो ले के रहिए।
मैं फुल ग्लव्स इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे आप पहाड़ों से नीचे आइएगा जब ठंड रहता है ज़्यादा सुबह में, तो आपके जो हाफ ग्लव्स रहते हैं वो इतना ही रहते हैं, है ना। लेकिन जब पूरा वो रहता है तो पूरा एक कवर रहता है, तो उसमें वो ठंड कम लगता है। जैसे आप एक क्लच या कुछ भी वैसे पकड़े हुए हैं, हैंडल बार को पकड़े हुए, तो उस टाइम वो बहुत वो प्रोवाइड करता है। तो इसलिए फुल ग्लव्स मैं रिकमेंड करता हूँ। एक्स्ट्रा ठंड का कपड़ा आप हमेशा रखिए, क्योंकि पहाड़ों में कब मौसम चेंज हो जाता है। तो इसलिए जब आप 10,000 फीट के ऊपर रहते हैं तो अलग ही हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ ये सब में, क्योंकि वहाँ पे ठंड के मौसम में आप जाइएगा तो कैश ज़रूर रखिएगा, क्योंकि हर जगह ऑनलाइन वो काम नहीं करता, क्योंकि नेटवर्क इशू रहता है। मैं अभी वहाँ पे फंसा हुआ था। ये एक आप जब जाइएगा बद्रीनाथ के साइड में तो एक आता है, वो एक वैली करके आता है, खीरो वैली नाम का, एक चाय वाले रखे हुए हैं वहाँ पे उसका नाम। तो अब मेरे पास कैश नहीं था, तो इसलिए मैं वो चीज़ अब वो मैं नहीं करता हूँ। मैं कैश अब हमेशा लेके चलता हूँ, क्योंकि कैश बहुत ज़रूरी है। लेकिन वो अंकल बहुत अच्छे थे, वो बोले कि बेटा ऊपर जाके कर देना, तो मैं ऊपर जाके उनको कर दिया था पेमेंट। तो मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि आप कैश हमेशा रखिए, क्योंकि हर जगह ऑनलाइन नहीं काम करता है। आप कितना भी डिजिटल हो जाइए, कुछ ना कुछ उसका वो है, तो इसलिए आप कैश रखिए, है ना। और ऊपर जाते ही आपको, जैसे आप सिंगल हैं, या अगर आपको जैसे वहाँ रूम का प्राइस ज़्यादा रहता है, बद्रीनाथ में ये है रूम का प्राइस ज़्यादा रहेगा, तो इसलिए आप डॉर्मेट्री को प्रीफर कर सकते हैं अगर वो नहीं है तो, क्योंकि डॉर्मेट्री में आपको 600 में आपको पूरे अच्छे से मिल जाएगा। और आप उसको ऑनलाइन वो कर सकते हैं, बुकिंग कर सकते हैं, और वो गवर्नमेंट का होता है। आपको उसमें एक टाइम का डिनर इंक्लूड रहेगा, वो गढ़वाल निगम का कुछ वैसे करके डॉर्मेट्री है, तो आप वो सब कर सकते हैं। और हमेशा वो रखिएगा, जैसे आप खाना हमेशा खा के रखिए, क्योंकि खाली पेट रहिएगा तो ठंड लगने का चांस ज़्यादा रहता है। और कुछ हो सके तो आप ड्राई फ्रूट्स रख लीजिए, चाहे आप घर से कुछ ले लीजिए जो आपको लंबे टाइम तक रहे, जैसे 4-5 दिनों के लिए अच्छा रहे, क्योंकि आप खाली पेट रहेंगे तो ठंड और ज़्यादा लगता है और दिमाग काम करना बंद कर देता है। मंदिर में तो जाने के बाद तो आप वो दर्शन करिए, अंदर जाइएगा तो फिर अंदर जाने के लिए, अंदर जैसे विष्णु जी के मंदिर के मूर्ति के पास जाने के लिए वहाँ पे आपको पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि वो बोलते हैं कि वो एक डोनेशन टाइप का है, तब आप जा सकते हैं। अब क्या है क्या नहीं, जैसे केदारनाथ में है कि आप जाके शिवलिंग को टच करिएगा, माथा टेकिए, लेकिन वहाँ पे नहीं है वैसा। पहाड़ों में जाइए कभी भी तो वहाँ पे कचरा नहीं फैलाइए, क्योंकि मैं गया था वहाँ माना गाँव, तो सरस्वती नदी के बगल में यार बहुत कचरा था वहाँ, बहुत कचरा। मतलब वहाँ जो फॉरेन टूरिस्ट आ रहे थे वो बोल रहे थे यहाँ के लोग क्या हैं, सिर्फ वो मतलब क्या टूरिस्ट के तौर पे आते हैं और वो पिकनिक स्पॉट बना के चले जाते हैं। तो बहुत बुरा लग रहा था यार। कभी भी आप घूमने गए हैं तो वहाँ आप उस नेचर को इंजॉय करिए, देखिए, फ़ोटो लेना है आपको, यादें को, मोमेंट्स ये सब को कैप्चर करना है तो आप वो करिए, लेकिन आप वो कचरा नहीं फैलाइए, क्योंकि बहुत बुरा लगता है। और ये सब न्यूज़ जब बाहर जाती है तो और ख़राब। मैं खुद देखा हूँ, आपको मैं वो दिखाऊंगा, वो डालूंगा कि मैं कैसे वहाँ पे कचरा था भाई, आप खुद। और ये है, जब आप बद्रीनाथ जाइएगा तो आपको बहुत सारा घूमने का वो मिलेगा। जैसे जोशीमठ में से आप वो नीचे की ओर आपको बद्रीनाथ मिलेगा, और उस साइड जाइएगा तो आपको नीति वैली मिलेगा। बहुत अच्छा जगह है, क्योंकि आप वहीं नीति वैली है, औली है, ये सब बहुत अच्छा जगह है। आप उधर भी कभी जाइए। नीति वैली तो उसको कोल्ड डेजर्ट बोला जाता है, उत्तराखंड का कोल्ड डेजर्ट बोला जाता है। तो आप जाइए, मलारी, घमसाली विलेज, ये सब बहुत अच्छा जगह है, आप कभी जाइए। बहुत मतलब वहाँ जैसे आप मिनी लद्दाख आप बोल सकते हैं, वैसा लद्दाख, हाँ बोल सकते हैं, मिनी लद्दाख टाइप का तो है। उधर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस